नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का 5वां भाग कवर करेंगे। 4 भाग मैंने करा लिया है और उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है चारों भागों की। आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है, गृह मंत्री ने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया है। मतलब गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में। उद्घाटन इसका गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य कब तक का है। अभी जो पेट्रोल आता है उसमें जो एथेनॉल है वो 10% मिक्स किया जा रहा है, लेकिन आगे इसको बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य है और इसको 20% लक्ष्य को पूरा करने का जो है वो 2025 तक है। 2025 याद रखना है कि 2025 तक एथेनॉल में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो ये वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पोर्टल, मतलब जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, और ये जो विदेशी हैं वो जो ख़रीद रहे हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिससे भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके। उस पोर्टल का नाम है इंडियन बिजनेस पोर्टल। इंडिया पोस्ट ने देश में पहली बार कहाँ ड्रोन से डाक पहुँचाई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिया पोस्ट है, अब इंडिया पोस्ट का पोस्टल डिपार्टमेंट आप समझ लो india.post.gov.in करके रहता है ना, तो इसने पहली बार ड्रोन से डाक कहाँ पे पहुँचाई है, गुजरात में पहुँचाई है, याद रखना है आपको। केंद्र सरकार ने MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS फंड के ब्याज के उपयोग पर रोक लगा दी है। अब यह ब्याज कहाँ जमा होगा, मतलब जो MP लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए जो एनुअली शायद 5 करोड़ का फंड आता है, तो इसका जो ब्याज है ना वो अब CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारतीय संचित निधि उसमें जमा होगा। अब ब्याज का उपयोग नहीं कर पाएंगे ये लोग, मतलब MPs। किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है लोक मिलनी योजना, तो ये पंजाब गवर्नमेंट की है। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन को मंजूरी दी है। तो श्रेष्ठ जी परियोजना पहली बात कहाँ की है, तो ये गुजरात की है। वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन का लोन इसके लिए सैंक्शन किया है। आगे है, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देश में अमृत सरोवर बनाने का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिससे कि जो जलाशय हैं देश में उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो पहला अमृत सरोवर रामपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश, उसके पटवई गांव में बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो जो राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। वेस्ट फूड से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो फूड वेस्ट हो जाता है ना उससे बिजली बना के एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो स्टेशन है उसको पावर भेजी गई है जिससे वो चार्ज कर पाएगा। तो ये मुंबई में है। PM वाणी का फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की है। तो आप ये जो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ जो फ्री वाईफाई एक्सेस की फैसिलिटी कई जगह मिलती है ना, तो ये PM वाणी स्कीम के अंतर्गत है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी स्कीम है, ये है PM वाणी। और मई 2022 तक देश के 100 रेलवे स्टेशनों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति ने किस IIM के नए स्थायी परिसर का उद्घाटन हाल ही में किया है। तो नया IIM है IIM नागपुर।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है? जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये उच्च शिक्षा के लिए 2.0 शुरू की गई, वो मध्य प्रदेश में। गृह मंत्री ने कहाँ नेट ग्रिड कैंपस का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना, तो जो मुख्यमंत्री मितान योजना है ये छत्तीसगढ़ की है। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज कहाँ बनाया गया है? वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये बनाया गया है वियतनाम में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये आगरा में बनाया गया है क्या? जो ताजमहल के आसपास का एरिया है ना, वहाँ पे रोडें हो गई हैं ऊंची, और जो घर बने हैं उनका लेवल रोड से नीचे हो गया है। तो जो सीवर सिस्टम है ना, वहाँ से बाहर जा नहीं पाता, तो इसलिए वैक्यूम बेस्ड सिस्टम बनाया गया, जिससे लो लेवल से सक करके हाई लेवल में पहुँचाया जाएगा। ये पीएम ने WHO GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में इसका उद्घाटन किया है। और जामनगर में अपने देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, वो है रिलायंस की। दृष्टिहीन लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो दृष्टिहीन लोग हैं ना, उनके लिए रेडियो चैनल एक अक्ष लॉन्च किया गया है। इसको नागपुर में लॉन्च किया गया है, नागपुर महाराष्ट्र। भारत में निर्मित पहला पैसेंजर विमान जिसने अप्रैल 2022 में अपनी पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट ली। पहला पैसेंजर विमान की हो रही बात जो भारत में निर्मित हुआ, ये है डॉर्नियर 228। और ये डॉर्नियर 228 अभी इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट भी किए हैं। सरकार ने जनता को फोर्टिफाइड चावल बांटने की मंजूरी दी है। इसमें कौन से सोच में पोषक तत्व हैं? फोर्टिफाइड का मतलब होता है किसी में पोषक तत्वों को ऐड करना। तो जो पोषक तत्व हैं वो हैं आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन ए, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें B1, B2, B3, B6 और B12। कितने वर्ष बाद भारत नेपाल के बीच रेल सेवा फिर से शुरू हो रही है? तो भारत नेपाल के बीच 8 वर्ष बाद रेल सेवा फिर से शुरू हुई है। और कहाँ से? जयनगर से जनकपुर। जा से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे याद रखना, जयनगर से जनकपुर। 2 ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए भारतीय रेल ने कौन सा सिस्टम डेवलप किया है? इसका भी न्यूज में काफ़ी था, मतलब ये सिस्टम जो है वो कवच है, इसका नाम है, कि जो 2 ट्रेनें हैं आपस में ना टकराएं इसके लिए। देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बन रहा है? देश का पहला केबल रेल ब्रिज मतलब कि जो ब्रिज है वो दोनों तरफ पिलर बना के केबल से सपोर्टेड होगा। ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने रूसा योजना का विस्तार कब के लिए कर दिया है, मतलब कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म है। R से राष्ट्रीय, U से उच्चतर, और S से शिक्षा, और A से अभियान। तो रूसा योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। पीएम ने कहाँ एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है? तो एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। मतलब यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे CNG बनाई जाएगी। तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में के इंदौर शहर में। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ बन रही है? तो ये दिल्ली में बन रही है। कहाँ? किशनगंज में। देश की सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी। अगला है, केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदाय के लोगों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये सीड स्कीम है। आप ये समझ लो ट्राइबल लोगों के लिए है ये स्कीम, सीड। और ट्राइबल वो जो ST में नहीं आते हैं, ट्राइबल पीपल जो जंगलों में रहते हैं, खानाबदोश लिखा है ना। और गैर अधिसूचित मतलब वो ST में अभी लिस्टेड नहीं है, तो उनके लिए सीड स्कीम शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स और भिखारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है स्माइल योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोले कि स्माइल योजना का संबंध किससे? तो ट्रांसजेंडर्स और भिखारियों के लिए है। स्माइल का फुल फॉर्म लिखा है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर
लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अगला फैक्ट है, आरपीएफ ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये है ऑपरेशन आर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। केंद्र सरकार ने ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत कितने वजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन से छूट दी है? तो ये 250 ग्राम से कम वेट के जो ड्रोन हैं उनको रजिस्ट्रेशन से छूट मिली है। एक्चुअल में गवर्नमेंट इंडिया में जो ड्रोन इंडस्ट्री है ना उसको बढ़ावा देने के लिए ये कर रही है। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन राज्यों ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आदि बद्री बांध, तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन दो गवर्नमेंट ने इसके लिए MOU पर साइन किए हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट फिर से आ गया, वाटर मेट्रो शुरू करने वाला देश का पहला शहर, तो ये है कोच्चि। वाटर मेट्रो शुरू करने वाला देश का पहला शहर। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो ये रवांडा में हुई है। जो रवांडा है ना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। WTO के 12वीं मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस में भारत के किस बौद्धिक संपदा संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है? तो कोविड-19 वैक्सीन पर पेटेंट की छूट। एक्चुअल में कई देशों में पेटेंट की वजह से वैक्सीन बन नहीं पा रही हैं और वहाँ पे वैक्सीन की काफ़ी कमी है, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पहल की थी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी, 14वां जो भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2022, इसकी मेज़बानी चीन ने की, मतलब चीन में हुआ। ITU2 एक नया संगठन बना है, तो I2U2 मतलब 2 I और 2 U, जैसे क्वाड बना था ना वैसे ITU2 नया बना है संगठन। तो इसमें पहले जो 2 I हैं उसमें मतलब है इंडिया और इजराइल, और बाद के जो UU 2 आ रहे हैं उसमें एक का मतलब है USA और दूसरे का मतलब है UAE। तो ITU2 के मेंबर कंट्रीज ये 4 हैं। मिस्र में आयोजित हुए युवा सांसदों के 8th वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो मिस्र में युवा सांसदों का एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ, तो उसमें भारत के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं S फांगोन कोन्यास्क, ये नागालैंड से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। UNGA ने जून 2022 में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया, इसमें किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ये 3 भाषाएं हैं, हिंदी, बांग्ला और उर्दू, इन तीनों को शामिल किया गया है। UNHRC मतलब ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में रूस की जगह किस देश को सदस्य चुना गया है? तो रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, इसलिए इस पर कई प्रतिबंध लग रहे हैं, तो और कई जो संगठन हैं इंटरनेशनल उनसे इसको हटाया जा रहा है। तो अब रूस की जगह UNHRC में चेक रिपब्लिक को शामिल किया गया है। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में समिति B के अध्यक्ष, तो ये राजेश भूषण हैं, इंडिया के, इसलिए इम्पोर्टेंट है। टेड्रोस अधनोम को कितने वर्ष के लिए दोबारा WHO का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो अभी तक ये WHO के महानिदेशक थे, अब इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये भी याद रखना है कि जो WHO के महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस अधनोम। क्वाड समिट 2022 का आयोजन, तो इसका आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में, न्यूज़ में काफ़ी रहा था ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 60 में बोलते हैं WEF की सालाना बैठक 2022 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये पीयूष गोयल ने किया। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने UNO में कितनी राशि का सहयोग दिया है? तो ये है $8 लाख। सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट का आयोजन, तो ये हुआ है कोपेनहेगन डेनमार्क में, जो डेनमार्क की कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। सेकेंड इंडिया नॉर्डिक मतलब इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज है ना उनकी समिट है ये। दूसरी, किस देश में तैनात 1160 शांति सैनिकों मतलब पीस कीपर्स को UN मेडल से सम्मानित किया गया है? तो साउथ सूडान में UN की तरफ से जो तैनात से 1160 सैनिक, उनको यूनाइटेड नेशंस का मेडल से सम्मानित किया गया है। भारत के मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स को तैयार करने के लिए जो है उसके लिए 47 मिलियन की सहायता किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है? तो ये की है वर्ल्ड बैंक ने।
मिशन कर्मयोगी आपको याद रखना है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। 5th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी तो ये श्रीलंका ने की है। बिम्स्टेक है ना, जैसे सार्क है वैसे ही बिम्स्टेक है। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सभी तरह की तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ने के लिए WHO द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो WHO द्वारा क्विट टोबैको, याद रहेगा तंबाकू क्विट टोबैको, तो याद रहेगा तंबाकू छोड़ने के लिए ये ऐप WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश में भूकंप की वजह से 1000 से अधिक लोगों की डेथ हो गई है? तो अभी भूकंप आया था अफगानिस्तान में और जो उसकी जो तीव्रता थी वो थी 6.1। इम्पॉर्टेंट है अगला पॉइंट, इजराइल के नवनिर्वाचित PM। तो अभी इजराइल के नए PM नियुक्त हुए हैं यायार लैपिड, इनका नाम आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश स्टिंगरे कहाँ पाई गई है? तो जो फ्रेश वाटर फिश की बात हो रही है दुनिया की सबसे बड़ी, तो ये है स्टिंगरे और ये पाई गई है कंबोडिया में। रूस और चीन ने अपने पहले रोड ब्रिज का अनावरण किस नदी पर किया है? तो ये अमूर नदी पे किया है। एक्चुअल में रूस और चीन सीमा का निर्धारण भी यही नदी करती है। रोड ब्रिज है ये, याद रखना है रूस और चीन का। चिकित्सा के लिए गांजा को इंग्लिश में बोलते हैं मारिजुआना के उपयोग को वैध करने वाला प्रथम एशियाई देश। मतलब मेडिकल पर्पज के लिए गांजा को उपयोग करने को वैध कर दिया है, इसने लीगल कर दिया है। तो ये पहला देश है। थाईलैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है ये। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ II को राज्य प्रमुख पद से हटाने और गणतंत्र बनने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो इनकी डेथ हो गई है और जो किंग चार्ल्स III हैं वो बने हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है ना, और जो उनकी हेड हैं तो अभी वो यही थी महारानी एलिजाबेथ II। तो अब जैसे इंडिया गणतंत्र है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी गणतंत्र बनने की प्रक्रिया इसने शुरू की है। टर्की का नया नाम, तो टर्की का नया नाम है ना वो अब तुर्की है, इसने अपना नाम रखा है। एक्चुअल में टर्की एक पक्षी भी है जिसको बहुत जगह खाया जाता है, तो जो टर्की है ना उसको अच्छा नहीं लगता था, तो उसने काफ़ी पैसा खर्चा करके एक्चुअल में हर जगह यूनाइटेड नेशंस वगैरह में भी जो नाम है चेंज करना पड़ेगा तो उसके लिए काफ़ी खर्चा होता है ना, तो टर्की ने अपना नाम अब टर्की कर लिया है। दुनिया के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज को किस देश में बनाया गया है? सस्पेंशन ब्रिज को चेक गणराज्य में बनाया गया है और चेक गणराज्य को ही UNHRC में रूस की जगह सदस्य बनाया गया है। आप फैक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। ऐसे आपको याद रखना है कि इंदौर किस में आया है, केरल का नाम किस में आया है, कुछ जगह हिमाचल प्रदेश का आया है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज। अगला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश ने अपने किस बंदरगाह के उपयोग की पेशकश भारत को की है? एक्चुअल में जो भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना वहाँ पे डायरेक्ट वाटर से पहुँच है नहीं। जो मिजोरम है ना वो वाटर से कनेक्ट नहीं है, उसके नीचे जो एरिया पड़ता है वो बांग्लादेश में आता है। बांग्लादेश डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी से कनेक्टेड है और वहीं पे है ये चटगांव बंदरगाह, तो इसकी पेशकश की है बांग्लादेश ने। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न, तो फ्रांस की यहाँ पे आ गई हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ कि इंग्लैंड की नई चुनी गई हैं लिज ट्रस। उन्होंने किसको हराया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले देश, नाटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इसमें शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने अप्लाई किया है। UAE के नए राष्ट्रपति, अब जो UAE के राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया तो नए राष्ट्रपति बने हैं। ये पहले प्रिंसेस थे यहाँ के, तो अभी राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश ये है दक्षिण कोरिया। इसका याद रखना कि नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल हुआ है दक्षिण कोरिया।
श्रीलंका पर कितने बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है? श्रीलंका में अभी फिनेंशियल इमरजेंसी चल रही है और इसमें 51 बिलियन डॉलर का कर्ज है। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री तो अभी 23वें प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। इससे पहले थे इमरान खान। तो इमरान खान संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो अब शहबाज शरीफ उनकी जगह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। यूक्रेन में गोली लगने से भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई। वह किस राज्य से थे? तो ये थे कर्नाटक से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किस अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है? तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे कि रूस को कहाँ से हटा दिया गया है। तो जो व्लादिमीर पुतिन है उनको अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के वो अध्यक्ष थे, तो इस पद से उनको अब हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। किन देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया? क्वालीफायर पहले होते हैं ना, एक्चुअल में जितनी टीमें फुटबॉल खेलती हैं तो उनके आपस में मैच होते हैं कि जो वर्ल्ड कप खेलेंगी वो तो फीफा, वो तो अभी जो है उसमें 32 टीमें ही खेल पाती हैं वर्ल्ड कप में। जो फीफा वर्ल्ड कप दोहा में होने वाला है ना, कतर की राजधानी में, तो उसके लिए क्वालीफायर पहले होते हैं। तो ये 3 देश हैं, इन्होंने रूस के साथ खेलने के लिए मना कर दिया। चेक गणराज्य, स्वीडन और पोलैंड, इनके नाम याद रखने हैं। चेक गणराज्य, स्वीडन और पोलैंड। देखो फिर से चेक गणराज्य आ गया, और स्वीडन का नाम अभी आया था कि नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। पोलैंड भी बगल में ही पड़ता है, यूक्रेन के पश्चिम में पड़ता है। रसिया, उसके बीच में बेलारूस, उस और इधर पोलैंड और इधर नीचे यूक्रेन। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किन 2 राज्यों को स्वतंत्र घोषित किया है? जिस दिन अटैक किया था उसके 2 दिन बाद ये न्यूज आ गई थी कि लुहांस और डोनेस्क को अलग राज्य बनाने की घोषणा की है। लेकिन अब इस समय जो यूरोप और यूएसए है ना, हथियार सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, इस वजह से युद्ध है बहुत लंबा खिंच गया है, पता नहीं है कब तक चलेगा। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। जो पहले होते हैं ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये हैं कैटलिन नोवाक। चीन ने अपने डिफेंस बजट 230 बिलियन डॉलर, अब वहाँ का डिफेंस बजट हो गया, इसको पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा दिया है? तो 7.1% बढ़ा दिया है। चीन के विरोध के बावजूद नेपाल की संसद ने 4 साल बाद किस अमेरिकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट $500 मिलियन को मंजूरी दी है? मतलब कि चीन ने विरोध किया, फिर भी नेपाल की संसद ने यूएसए की एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने की मंजूरी दे दी है। वो है एमसीसी, नाम है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, एमसीसी। ऐसे याद रखिए, एमसीसी है ना मेलबर्न क्रिकेट क्लब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं ना, तो इसलिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और एग्रीमेंट कितने का हुआ है? $500 मिलियन का। कनाडा ने किस वजह से 52 साल में पहली बार आपातकाल घोषित किया है? ये भी बहुत न्यूज में रहा था, ट्रकर्स के प्रोटेक्ट की वजह से। एक्चुअल में ट्रकर्स से बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन होना चाहिए आपका, तो उसके विरोध कर रहे थे ट्रकर्स। कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात हो रही है। भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों के 2022 में कितने वर्ष हो गए हैं? ये भी काफ़ी सेलिब्रेट किया गया था, तो ये हो गए 30 वर्ष। अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने भेदभाव रहित नीति में जाति को जोड़ा है? मतलब जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने ये जाति को जोड़ा है। किस अफ्रीकी देश में सेना ने जनवरी 2022 में तख्ता पलटकर राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिस्टियन काबोरे को गिरफ्तार कर लिया है? तो अफ्रीका में पड़ता है देश बुर्किना फासो। जो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है ना, यहाँ से भी पास करती है, और जो कंट्री कैपिटल में है उसमें भी आप बुर्किना फासो का नाम सुनेंगे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला है पाकिस्तान के, ये हैं आयशा मलिक। इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह अपनी नई राजधानी चेंज करने का बिल पास किया है। तो जो जकार्ता है वो एक्चुअल में डूब रहा है, कुछ साल बाद ये डूब जाएगा, तो इसकी जगह इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसंतारा में शिफ्ट की, और ये बोर्नियो
द्वीप पे पड़ता है। अनुसंधारा की जगह कालीमंथन भी आ सकता है नाम इसका। अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो अमेरिकी सिक्के हैं ना, वहाँ पे कई लोगों के फ़ोटो आती हैं। अपने यहाँ जैसे है ना, तो केवल गांधी जी की ही आते हैं, लेकिन अमेरिका के जो करेंसी है उसमें वहाँ के कई प्रेसिडेंट के फ़ोटो पब्लिश होती हैं। तो जो करेंसी की बात हो रही सिक्कों की, तो वहाँ पे माया एंजेलो इनका फ़ोटो है वो छापी गई है पहली बार। हाँ, ये कि ये अश्वेत महिला हैं जिनकी फ़ोटो छपी है, माया एंजेलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 बार एशियाई खेलों के गोल्ड मेडलिस्ट हरिचंद का हाल ही में निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित है? अभी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है जिनकी डेथ हुई है, तो वो किससे संबंधित है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो जो हरिचंद हैं, इनका संबंध दौड़ से, रेस से। 2 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। गोल्ड मेडल जीते हैं पहले एशियन गेम्स में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी संगीतकार पंडित भजन सोपोरी, उनकी डेथ हो गई है। वो किस से संबंधित थे, किस वाद्य यंत्र थे? तो ये संतूर से संबंधित थे। पंडित भजन सोपोरी, ये नाम आपको याद रखना है। अभी गायक के ये कलकत्ता में परफॉर्म कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई है। तो के गायक हैं। सिद्धू मूसेवाला, इनको गोली मार के हत्या कर दी गई है। ये भी बहुत न्यूज़ में रहा और अभी भी जांच चल रही है। तो ये पंजाबी गायक हैं सिद्धू मूसेवाला। भीम सिंह किस पार्टी के प्रमुख थे? तो JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी, इनका डेथ हो गया है। कर्नल धर्मवीर, एक्चुअल में जिस पे ये मूवी बनी है ना सनी देओल की, बॉर्डर, शायद बॉर्डर ही है, तो उसमें जो सनी देओल ने रोल प्ले किया है ना, वो इन्हीं का किया है, कर्नल धर्मवीर का। तो लोंगेवाला की जो लड़ाई हुई थी, ये 1962 वार की बात है। एंड्रू साइमंड 1962 नहीं, 1962 तो चीन से हुआ था। 1965 पहला पाकिस्तान, 1971 वार की बात है, 1970 वार। एंड्रू साइमंड, इनका भी नाम फेमस है। क्रिकेट से रिलेटेड तो आपको याद रहेंगे, मुझे पता है 99% लोगों को कि क्रिकेट से रिलेटेड नाम तो भूलेंगे नहीं। तो एंड्रू साइमंड, इनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। पंडित शिव कुमार शर्मा बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, इनकी डेथ हो गई। ये संतूर बजाते थे। सलीम घोष, इनका डेथ हो गया। ये अभिनेता थे, कई मूवीज़ में इन्होंने नेगेटिव रोल किए हैं। वीणा पाणी मोहंती, ये लेखिका रही हैं बिहार की, इनकी डेथ हो गई है, ये लेखिका हैं। JD रिम्बई, ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनका भी नाम। प्रफुल्ल कर, उड़ीसा के गायक व संगीतकार रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं इस बार जिनकी डेथ हुई है। RC लाहौटी, पूर्व से CGI रहे हैं। यूजीन पार्कर, सोलर विंड के अस्तित्व की थ्योरी दी। जो सोलर पार्कर प्रोब है ना, जो सूर्य के बाहर सरफेस के अध्ययन के लिए जो नासा ने भेजा था, तो यूजीन पार्कर इन्हीं के नाम पे था वो, इनकी डेथ हो गई है। RC लाहौटी बता ही दिया, पूर्व चीफ जस्टिस इंडिया के रह चुके हैं, 35th। सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स, ये इंडियन आर्मी चीफ रह चुके हैं, मतलब जनरल। रफ़ीक तरार, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे, इनकी डेथ हो गई। सेन वान, इनका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इनको कौन भूल सकता है, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे। मशहूर सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी, सोने से आपको याद आ रहा होगा, ढेर सारे सोने पहने रहते थे। इनकी किस बीमारी से डेथ हो गई? तो इनकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इस बीमारी से डेथ हो गई। राहुल बजाज, ये है ना बजाज कंपनी के फाउंडर थे, पूर्व चेयरमैन, देखो यहाँ पे लिखा है। और ये पद्म भूषण से भी सम्मानित है। ऐसा भी पूछ सकता है कि राहुल बजाज की डेथ हो गई है, तो बजाज तो इनके नाम में जुड़ा है, तो पता ही हो जाएगा लोगों को कि बजाज कंपनी के कुछ रहे हैं। तो राहुल बजाज को पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जो HIV की खोज करता थे, उनमें से एक ये भी थे, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनकी डेथ हो गई है। अगला प्रवीण, महाभारत जो सीरियल आया था, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, रामानंद सागर की, उसमें जो भीम का रोल किया था वो इन्होंने किया था। प्रवीण, इनकी डेथ हो गई है। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला? लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया इस साल, तो इनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो ये हो गया पार्ट 5। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए। कम समय बचा है, जितना आप रिवीजन करेंगे आपके अच्छे नंबर लाने के चांस बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।